हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो टोकन्स होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सी के अंदर टोकन्स होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, उसको ही बोला जाता है टोकन। जो सी प्रोग्राम है उसके जो एलिमेंट रिकॉग्नाइज बाय कंपाइलर, जो कंपाइलर को पता चलता है उससे, वो टोकन के थ्रू होता है। तो 6 टाइप के अलग अलग टोकन्स होते हैं उसके अंदर। पहला होता है कीवर्ड्स, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है कॉन्स्टेंट्स, तीसरा चौथा होता है स्ट्रिंग, पांचवा होता है स्पेशल सिंबल, छठा होता है ऑपरेटर्स। तो ये सब का यूज़ करके जनरल एक सिंटैक्स बनता है प्रोग्रामिंग का सी के अंदर, और वो यूज़ करके हम बनाते हैं हमारा जो प्रोग्राम है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि सी कीवर्ड्स क्या होता है सी के अंदर। तो आप ये देख सकते हो, ऑटो, डबल, इंटीजर, ये सब का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। फिर सेकंड होता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, वो वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कभी भी सी के अंदर के जो कीवर्ड्स है वो नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर हमेशा स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। आइडेंटिफायर में केस सेंसिटिव होता है, वो उसके अंदर अपर लोअर केस होते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर से आपने कोई आइडेंटिफायर को स्मॉल में लिखा तो बाद में आप उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते। मैं आपको आगे प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा ये। फिर उसके बाद अंडरस्कोर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, वो कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है या अल्फ़ाबेट्स लेटर से स्टार्ट होता है, डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। उसके अंदर स्पेस नहीं आता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब हम जब लिखते हैं इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल नेम देते हैं। चलिए एक छोटा सा एक सिंटैक्स देखते हैं आइडेंटिफायर का। इंट ए इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या है, इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका हमने नाम दिया हुआ है। इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो ये देख सकते हो ये डेटा टाइप है, ये जो ए है ये वेरिएबल है, आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको। और ये उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है 10। तो ये जो आइडेंटिफायर है ये कभी भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, या जॉन वन लिख सकते हो, या जॉन अंडरस्कोर वन लिख सकते हो, या आप अंडरस्कोर जॉन वन लिख सकते हो। बट आप वन अंडरस्कोर जॉन वन ऐसा नहीं लिख सकते हो, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। या आप इसके अंदर ऐसा बीच में स्पेस भी नहीं डाल सकते हो, जॉन स्पेस वन ऐसा भी नहीं लिख सकते हो। या दूसरे, सॉरी, इसके अंदर कोई दूसरे स्पेशल सिंबल भी नहीं डाल सकते हो, आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हो। तो ये होता है आपका आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर उसके अंदर सिग्निफिकेंट है, उससे ज़्यादा मत रखना उसके अंदर आइडेंटिफायर के अंदर। तो ये होता है आइडेंटिफायर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जो है एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वो प्रोग्राम में आगे चल के चेंज नहीं होना, इसलिए हम कांस्टेंट दे देते हैं। जैसे कि हमारे को एक प्रोजेक्ट के ऊपर कभी भी कोई एक काम नहीं करता है, मल्टीपल पर्सन्स काम करते हैं। तो आगे चल के कोई दूसरे पर्सन ने वो सेम प्रोजेक्ट पे काम किया तो उसे पता चल जाना कि ये वैल्यू हमारे को चेंज नहीं करनी है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट दे देते हैं। अगर वो जो डेटा टाइप है उसके आगे हम कांस्टेंट लिख देते हैं तो उससे क्या होता है, वो अगर वो वैल्यू चेंज करेगा तो उसको जब भी वहाँ पर एरर शो हो जाता है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट जो है हम एग्जांपल के थ्रू आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं इसका टोकन का। तो ये आप देख सकते हो इसके जो कुछ टाइप्स है इंटीजर कांस्टेंट, उसके अंदर 2 पार्ट है उसके भी, डेसिमल कांस्टेंट 3 पार्ट है, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल
कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। जो डेसिमल कांस्टेंट होता है वो फॉर एग्जांपल 10, -10, 22 दिया है इसमें, यानी माइनस प्लस दोनों भी आता है डेसिमल कांस्टेंट के अंदर। और ऑक्टल डेसिम कांस्टेंट जो है उसके अंदर हमेशा वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 to 1, 077, 033। फिर जो हेक्साडेसिमल होता है उसके अंदर 0x से स्टार्ट होता है उसका, 0x7f इस तरह से। जो रियल कांस्टेंट होता है उसके अंदर डॉट की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू आती है, जैसा यहाँ पर एग्जांपल के उसमें दिया हुआ है 0.0083, -0.78, माइनस प्लस दोनों में भी आती है इसके अंदर। फिर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल कैरेक्टर आता है, ये हम आगे देखेंगे जो डेटा टाइप है उसके अंदर हम के क्या होता है कांस्टेंट ये सब। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो इस तरह से ऐसा नाम आ जाता है डबल कोट के अंदर। और जो कैरेक्टर रहता है वो सिंगल कोट में आता है, स्ट्रिंग डबल कोट में आता है। ये उसका एग्जांपल दिया है, कांस्टेंट इंट लेंथ इज इक्वल्स टू 10, यानी ये कांस्टेंट लिख दिया, अभी इसकी लेंथ की वैल्यू आगे चल के चेंज नहीं होंगी। अभी हम एग्जाम्पल में भी और अच्छे देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर उसको, कांस्टेंट को आगे। और फिर हम आगे आते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन क्या होता है आपका, वेरिएबल को कभी भी यूज़ करने से, वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज़ करने से पहले उसका जो वेरिएबल होता है उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो किस तरह से होता है वो हमने लास्ट उसमें भी देखा है कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा है, इंटीजर वैल्यू वेल इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो डिक्लेरेशन है, ये वेल जो है इसको यूज़ करने से पहले हमारे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आता है कि वो जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं किया गया है इसको। तो कभी भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये डिक्लेरेशन रहता है ये, और उसको आगे हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो ये वेल यूज़ करने से पहले हमारे को वो डिक्लेयर करना पड़ेगा इस तरह से। तो जो कांस्टेंट होता है, जब हम कांस्टेंट उसको नाम देते हैं तो वो एक जो एक मेमोरी है उसके अंदर एक लोकेशन को वो रख देता है, रिजर्व करके रख देता है। और फिर बाद में वो उस लोकेशन पर से वापस से हमारा जो डेटा है वो लेकर आ जाता है। फिर वेरिएबल्स क्या है, तो जो डेटा की जो वैल्यू होती है, जैसा कि ये जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 10, इसको स्टोर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर भी दिया गया है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो x के अंदर a प्लस बी की वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है। ये अलजबरा में भी सेम ऐसी होता था, x इज इक्वल्स टू, मैथ्स के अंदर सेम ऐसी होता था, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू x के अंदर स्टोर हो जाएंगी, तो x वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाएंगी a प्लस बी की वैल्यू। ये सब हम प्रो एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से भी देखेंगे आगे चल के। फिर जो नेमिंग है वेरिएबल्स की वो किस तरह से होता है वो तो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में ही, कि वो उसके अंदर डिजिट, अंडरस्कोर और लेटर्स आता है। कभी भी वो ऐसा नंबर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से हो सकता है, बीच में स्पेस नहीं आएगा इसके, इस तरह से। तो ये होता है आपका वेरिएबल को नेमिंग किस तरह से दिया जाता है। फिर जो केस सेंसिटिव रहता है ये, यानी कि आप यहाँ पर वैल लिख रहे हैं और जब प्रोग्राम में प्रिंट करेंगे आप इसको, जैसे कि प्रिंट एफ के अंदर आप उसको प्रिंट कराएंगे वेल को, तो ये इस तरह से होगा। और अगर से आपने इसके अंदर वी कैपिटल कर दिए तो ये एरर देगा, वी अगर कैपिटल कर दिए तो ये एरर देगा, उसको ये सेम नहीं है ऐसा लगेगा। ये जो वेल है ये केस सेंसिटिव रहता है। तो ये आपने देखा, डिक्लेरेशन भी मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, इंटीजर, लेंथ, फ्लोट, एरिया, इस तरह से उसको
डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल आर नॉट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, वो इनिशियलाइज ऑटोमेटिक नहीं होते, हमारे को उसको वैल्यू असाइन करना पड़ती है उसको, यानी असाइन करना, डिक्लेयर करना पड़ता है इस तरह से। विदाउट ऑटोमेटिक वो नहीं होता है डिक्लेयर। अभी हम ये आगे के वीडियो में ये सब को हम अच्छे से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे पास ऐसे ही हम ये सीरीज़ में जो सी की है बिगिनर्स के लिए हमने रखा है, वो आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम उसके अंदर हर एक एक पॉइंट का। तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।